Hello students, welcome you all once again in understanding the chapter complex numbers and quadratic equations. Today we will discuss the basics related to exercise 5.2 of class 11th. Let's start. स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2 करने से पहले आपको दो टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. उसमें से हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आर्गेंट प्लेन. स्टूडेंट्स, आपने कार्टियन प्लेन के बारे में तो अपनी 9th 10th पिछली क्लासेस में सुना हुआ है. कार्टियन प्लेन क्या होता है? सपोज जो अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, इसको हम एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है. ये जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है ये एक्स एक्सिस से रिलेटेड होता है. ये सब मैंने आपको पहले बताया हुआ है. और ये जो इसका सेकंड कंपोनेंट है ये वाई एक्सिस से रिलेटेड होता है. तो इसका मतलब इस पॉइंट की जो रिप्रेजेंटेशन कार्टियन प्लेन पे है वो ये आएगी. ये आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. अब क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो ये जो आर्गेंट प्लेन है ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर से बनता है. आर्गेंट प्लेन जो है हमारा कम्प्लेक्स नंबर से बनता है. सपोज़ अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है और हमें कहा जा रहा है कि इसको हम z = 2 + 3 आयोटा इस कम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे, तो हम इसको कैसे करते हैं. होता सेम है एक कार्टियन प्लेन की तरह. बस जैसे वहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हम इस एक्स एक्सिस को कहते हैं रियल एक्सिस, और ये जो हमारी वाई एक्सिस है ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है. तो ये हमारा कैसे प्लॉट होगा. ये नंबर 1 2 3. तो यहाँ पे भी ये जो 2 + 3 आयोटा नंबर है ये यहाँ पे आएगा. ओके, ये हमारे बस इतना सा ही है. सिंपल सा आर्गेंट प्लेन सिमिलर टू कार्टियन प्लेन. उसमें एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हम इसको रियल एक्सिस कहते हैं. ये जो हमारा z = 2 + 3 आयोटा है, इसका रियल पार्ट जो है z का वो 2 है और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है z का वो 3 है. अब यहाँ पे एक और टर्म आती है. ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं r. क्या है? मतलब इस पॉइंट का जो इस ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको हम r कहते हैं. r जो है आपको एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस करने में बहुत ज़रूरत होगा. r को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z. इसका दूसरा नाम मॉडुलस भी है और इसका फार्मूला है √(x² + y²). वो क्या हुआ? सपोज़ अगर हमारा ये जो कम्प्लेक्स नंबर है z = 2 + 3 आयोटा, इसको हम जनरल में लिखते हैं z = x + y आयोटा. इसको इसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं. तो यहाँ पे हमारा x जो है वो 2 है और y जो है हमारा 3 है. अब हम इसको इसमें पुट करते हैं तो √2² + 3². ये स्टूडेंट आपने बहुत एक नोटिस करनी है बात कि y में आप 3 आयोटा कभी नहीं लिखोगे. अगर आप वो लिखते हो तो बिल्कुल गलत हो जाता है. आपको सिर्फ 3 लिखना है. तो ये आ जाएगा 4 + 9 √13. ये सिंपल सा है. ये इससे आपकी r की वैल्यू निकल जाएगी. इसमें आयोटा आप कभी नहीं लगाते हो. ये था हमारा कम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सरसाइज 5.2 करने का पहला टॉपिक जो आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. और हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक जो इसमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, वो है आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स. ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि r की वैल्यू तो कोई भी फाइंड कर लेगा, लेकिन ये जो पोलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब है, ये जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है z = x + आयोटा y, इसको थीटा और r की फॉर्म में कन्वर्ट करना. देखिए r cos थीटा + r आयोटा साइन थीटा. तो ये मतलब हो गया कम्प्लेक्स नंबर जो है हमारा कन्वर्ट हो रहा है पोलर फॉर्म में. कम्प्लेक्स नंबर कन्वर्टेड टू पोलर फॉर्म. फाइन. इसमें से आप r कॉमन भी ले सकते हो तो ये हो जाएगा cos थीटा + आयोटा साइन थीटा. अब देखिए आपको ये कैसे फाइंड करना है. आपने इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसमें पहले r की वैल्यू फाइंड करनी है. वो जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया, मतलब r = मॉडुलस ऑफ z = √(x² + y²), जो मैंने आपको पिछले कंसेप्ट में क्लियर की है बात. और नाउ सेकंड पॉइंट जो आपने इसमें फाइंड करना है वो है थीटा. इज़ योर आर्ग्यूमेंट. अब मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने क्वेश्चंस में थीटा कैसे फाइंड करना है. ओके, पहले थीटा होता क्या है.
ये जो मैंने आपको कहा है ये रियल एक्सिस है, ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस है, रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। और ये मैंने आपको कहा है कि इस पॉइंट से ये जो ओरिजिन का डिस्टेंस है ये आर है, और ये जो थीटा जो एंगल है जो ये रियल एक्सिस जो इस आर के साथ जो एंगल बनाती है वो आपका थीटा है। ठीक है, मतलब पोलर एक्सिस जो एंगल बनाती है आर के साथ वो आपका थीटा है। ठीक है, अब इस थीटा को फाइंड करने से पहले मैं आपको एक नया कंसेप्ट बताऊंगी कि थीटा को फाइंड करने से पहले आप एक एंगल फाइंड करोगे, दैट इज़ योर अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ योर tan इनवर्स मॉड ऑफ y माइनस एक्स। जब आपका अल्फ़ा कैलकुलेट हो जाएगा तो थीटा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ क्वाड्रेंट को अंडरस्टैंड करना है। क्वाड्रेंट आपको पता है हमारे जो क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं साइंस, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, जब ये ऑल पॉजिटिव होंगे तो थीटा की वैल्यू जो है सिमिलर टू अल्फ़ा होगी। जब फर्स्ट वाला नेगेटिव सेकंड वाला पॉजिटिव होगा तो थीटा इज़ योर पाई माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा जब दोनों नेगेटिव होंगे तो थीटा इज़ योर माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा। और जब फर्स्ट वाला पॉजिटिव सेकंड वाला नेगेटिव होगा थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इन क्वाड्रेंट्स को अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपको कम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अब देखिए जब आपको अल्फ़ा फाइंड आउट हो गया तो आप लोगों को इन क्वाड्रेंट्स का थीटा एंगल का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अब मैं आपको ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बताऊंगी, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट फुल्ली क्लियर हो जाएगा। कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सपोज़ ये आपको कम्प्लेक्स नंबर दिया होगा z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। मैं आपको इसको जल्दी से बता देती हूँ। सबसे पहले आपको इसको मॉडुलस ऑफ z r फाइंड करना है, वो मैंने आपको बताया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आप देखोगे x जो है वो आपका 1 है और y जो है वो आपका -1 है, तो आपको वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, दैट इज़ योर रूट ऑफ 1 प्लस 1 रूट 2। ये तो क्लियरली है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फॉर थीटा मेन है आपको आर्ग्यूमेंट जो आपने फाइंड करना है। z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा को आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स आपने इसको फाइंड करना है r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में। r तो फाइंड हो गया, अब फॉर थीटा आप लोगों को पहले अल्फ़ा फाइंड करना है। अल्फ़ा का मैंने अभी बताया tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस के बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। y है -1 और x है 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। और ये तो सिंपली आपको पता है कि 1 जो है टेंजेंट में 45 डिग्री π/4 को आप लोग कहते हो, और ये π/4 जो है आपने देखा। और साथ में आप देखोगे कि z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, फर्स्ट टर्म इसकी पॉजिटिव है और सेकंड वाली नेगेटिव है। फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सिंपल, जब आपको क्वाड्रेंट्स अंडरस्टैंड होंगे तो आप ऑटोमेटिकली लिख लोगे कि थीटा इज़ माइनस अल्फ़ा, तो उसको लिख लोगे -π/4। तो आपकी z की वैल्यू आ जाएगी, r की जगह आप लोग √2 पुट कर लोगे, कॉस -π/4 थीटा की जगह प्लस आयोटा साइन -π/4। तो ये आपका 100% जो कम्प्लेक्स नंबर है वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो